ओम शांति। आज 18 मार्च प्यारे बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवर्ड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी हैं। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवर्ड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी हैं। एक्यूरेट शब्दों में अलफ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं? एक्यूरेट शब्दों में अलफ का परिचय देंगे, बाबा का परिचय देंगे तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? जो अविनाशी ज्ञान रतन चुगते हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? क्या फर्ज है? बाबा का एक्यूरेट परिचय दें सबको। और क्या फर्ज है? बाबा को याद करना। बाबा ने कहा, ज्ञान की हर बात पर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना। अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज, पहले ज्ञान की हर एक बात को अच्छी तरह से सुनना, फिर उस पर विचार सागर मंथन करना, फिर बाबा का सही परिचय सबको देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया ये समझ देना। पुण्य आत्मा हमें कौन बनाता है और पाप आत्मा कौन बनाता है? बाबा कहते ये दोनों बातों की समझ भी देना, ये भी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज है। बाबा उनका फर्ज बता रहे हैं ना, कि जो ज्ञान सुनते हैं उनके फर्ज क्या क्या हैं। एक तो बाबा का परिचय सबको देना। दूसरी बात बताई, कौन सी बताई? पुण्य आत्मा के साथ साथ हमें पाप आत्मा कौन बनाता है ये बताना। ये समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाएं और ज्ञान रतन चुगाने हैं। क्या करना है? क्या फर्ज है आपका? रावण के बेर चुगने से बचाना है और ज्ञान रतन चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी हैं। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। हर रोज हम सेवा कैसे करें, कैसे बाबा का परिचय सारी दुनिया को दें। बाबा कहते ये नई नई युक्तियां निकालो। जब सेवा में बिजी रहेंगे तो खुशी रहेगी। एक तो बिजी रहेंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, और दूसरा खुशी भी रहेगी। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं, बच्चे सेवा की अलग अलग युक्तियां निकालो, कैसे हम दूसरों को समझाएं
ये सब बातें तुम्हें सबको बतानी हैं। आज का गीत है प्रीतम आन मिलो, दुखिया जियरा बुलाए रे। ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते ये पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परम पिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं। मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वह रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाबा का परिचय सबको देना है। आत्मा को ना अपना ना बाप का परिचय है। बाप ही आकर परिचय देते हैं, तो तुम बच्चों का फर्ज है आगे सबको आत्मा और अपने पिता परमात्मा का परिचय, सही परिचय देना। आज बाबा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सही शब्दों में सही परिचय दो। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझे ना कि हम भगवान की संतान हैं। अगर अपने आप का भी सही परिचय होगा, बाबा कहते तभी तो ये बात समझेंगे कि हम परमात्मा की संतान हैं। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह बाप रचयिता है, तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना नहीं रचते, ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं। जो बाप स्वर्ग रचता है, तो हम भी वहाँ होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए। परंतु हमको यहाँ पार्ट बजाने के लिए आना पड़ता है। यह है विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ। जितना समय मिले यही विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते ही नहीं हैं। रचयिता जरूर स्वर्ग ही तो रचेंगे ना। तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर, अविनाशी घर। आत्मा वहाँ से यहाँ पार्ट बजाने आती है, फिर पार्ट पूरा कर वापस अपने घर जाती है। जब तक पार्ट है तब तक यहीं रहना है, तब तक वापस नहीं जा सकते। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग ना होने के कारण ही फिर मनुष्यों से पाप होते हैं या फिर धारणा नहीं हो सकती। बाबा को फिर याद भी नहीं करते। भगवान तो एक ही है और वह है मोस्ट बिलवर्ड स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बहुत सुख है। यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सत्युग त्रेता को कहा जाता है सुख धाम,
अभी है कलयुग दुख धाम, इसके बाद फिर आना है सतयुग सुख धाम। तो जरूर सुख धाम स्थापन करने के लिए बाबा को आना पड़े ना। सिवाय बाप के इस दुनिया को सुख धाम कोई भी नहीं बना सकता। ऐसी ऐसी बातें विचार सागर मंथन करके फिर कोई को भी बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है बाप द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट बिलवड बाप को जानते ही नहीं। बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं। हमने बाप को जाना है तो उनको याद भी तो करना पड़े ना। वह बेहद का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। वह निराकार है। फिर इस साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आकर रचना रचते हैं। रचना रचने के लिए तो तन चाहिए ना। बगैर तन के रचना रच नहीं सकते हैं। तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा है तो फिर उसके बच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणियां भी तो होंगे ना। जब ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, रचना रची है, तो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणियां भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको क्या कहेंगे? क्या कहा बाबा ने? फिर उनको क्या कहेंगे? ब्रह्मा ने का बाप होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो जरूर उनको क्रिएटर कहा जाएगा ना। कोई भी आते हैं तो आकर क्या करते हैं? कोई भी धर्म पिता आएंगे तो आकर क्या करेंगे? पहले अपने धर्म की स्थापना करते हैं। पहले रचना रचते हैं, फिर स्थापना करते हैं। ऐसे ही बाप भी आकर पहले पहले ब्रह्मा को रचते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रचते हैं। फिर स्थापना होती है नई दुनिया की। जब तक बच्चों को नहीं रचेंगे तब तक नई दुनिया की स्थापना भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें पहले पहले बाबा का परिचय सबको देना है। जब अलफ याद रहेगा तब ही तो आगे और बातें समझेंगे ना। अलफ बगैर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वह भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझें। इन्हों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो जरूर पतित बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। ये अच्छी रीति समझना है, फिर सबको समझाना है। पाप आत्मा कौन बनाता है और पुण्य आत्मा कौन बनाता है? ये तो सब जानते हैं कि पुण्य आत्मा बनाने वाला भगवान है, परंतु पाप आत्मा हमें किसने बनाया ये कोई नहीं जानते। तो बाबा कहते ये भी पहचान, ये भी तुम्हें सारी दुनिया को समझाना है। ये अच्छी तरह से समझना है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं, और रावण कौन है जिसको याद नहीं करते। मनुष्य तो ना पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते हैं और ना पतित बनाने वाले रावण को जानते हैं।
बिल्कुल अनजान हैं। फार्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। यह प्रश्न कोई पूछ ना सके। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीवात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं, यह जरूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो। वह तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाएंगे? सर्वव्यापी है, फिर तो ये बात ही नहीं उठती कि परम पिता परमात्मा आओ। फिर तो बाबा कहते सर्वव्यापी कहते हैं, तो फिर तो ये बात ही नहीं उठती कि परम पिता परमात्मा आओ। फिर तो किसको बुलाने की बात ही नहीं रहती, क्योंकि पहले से ही सब यहाँ हैं। सर्वव्यापी हैं तो पहले से ही हैं। सर्वव्यापी है तो ये बात ही नहीं उठती। अभी हम आपको बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा हमें आकर के ऊंच श्रेष्ठ बनाओ। बाबा आए ही हैं हमें ऊंचे ते ऊंचा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर ऊंचे ते ऊंचा होगा। ब्रह्मा वल्द परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। वह है आत्माओं का पिता और वह है प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रतन देने हैं। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं, जिससे फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर रावण आकर, रावण क्या करता है? बाबा आकर ज्ञान रतन चुगाते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने ऊपर भी बताया कि रावण क्या चुगाता है। रावण ने हमसे क्या चुगवाया? बेर चुगवाए, जिससे हम विकारी बन गए। बाबा ने ऊपर बोला था ना कि रावण बेर चुगवाता है और परम पिता परमात्मा आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगवाते हैं, और इस रत्नों को चुगने से विश्व के मालिक बनते हैं, और बेर चुगने से कलयुगी विकारी पतित बन जाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही हैं। पत्थरों को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। जरूर कोई समय शिव बाबा चेतन में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब सभी प्रैक्टिकल में हैं। इसके लिए ही गायन है, सबकी मनोकामना पूरी करने वाला। अविनाशी ज्ञान रतन देने वाली गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहा जाता है। उन्होंने फिर सरस्वती को बैंजो दे दिया है। ये बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो उन्हें अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना होता है।
पहले भाषण लिखकर अच्छे से रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी कोई शब्द ऊपर नीचे हुआ तो इज्जत जाएगी ना। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ भी तुम्हारी बुद्धि में पूरा ज्ञान अच्छी तरह से सही रीति से होना चाहिए। फिर जिससे किसको भी सुनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ सकेंगे। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं वो बड़ी खबरदारी से बोलते हैं। तुम फिर किसको भी बाप का परिचय सही शब्दों में देंगे तो एकदम से समझ जाएंगे। सर्विस तो करनी है ना। बगैर सर्विस ऊंच पद पा नहीं सकते, फिर खुश भी नहीं रहेंगे। सर्विस में बिजी रहेंगे, सेवा में ही बिजी रहेंगे तो व्यर्थ के संकल्प नहीं चलेंगे। और दूसरा बाबा ने बताया खुशी भी रहेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सर्विस की युक्तियां बताते रहते हैं। आजकल तो सब मनुष्य विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। वह कोई की सद्गति तो नहीं कर सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सद्गति हुई नहीं है। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच ही ना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ फिर कितने वर्ष चलता है? बाबा आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो बाबा कहते इतना बड़ा यज्ञ और कोई भी रच नहीं सकता। फिर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? बाबा ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, तब तक यह यज्ञ चलता ही रहेगा। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं। रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में रुद्र यज्ञ यह है, ये अविनाशी रुद्र यज्ञ है जो बाप आकर रचते हैं। यह यज्ञ बहुत समय चलता है। उन्हों का यज्ञ तो करके मास 2 मास के बाद फिर समाप्त हो जाएगा। यहाँ तो देखो कितना समय यज्ञ चलता है। जब तक नई दुनिया की स्थापना ना हो जाए तब तक ये यज्ञ चलता ही रहेगा। वो यज्ञ करते हैं कि बारिश हो जाए, बारिश हो या ना हो, उन्होंने तो यज्ञ करके खत्म कर देना है। कोई भी विपदा आ रही है उसके लिए यज्ञ करते हैं। अब वो विपदा हटे या ना हटे, वो यज्ञ करके खत्म कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा ने ये यज्ञ रचा है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। और जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि बाबा ने कहा है इस यज्ञ में अंतिम आहुति इस पुरानी दुनिया की डलनी है। अंतिम आहुति इस सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। इसलिए ये यज्ञ तब तक चलता रहेगा जब तक नई दुनिया स्थापन नहीं हो जाती और पुरानी दुनिया स्वाहा नहीं होती। पुरानी चीजें सब इस यज्ञ में खत्म होनी हैं।
इसलिए तुम बच्चों को भी कहता हूं, क्या कहता हूं? सारी बाबा कहते पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा होनी है, इसलिए तुम बच्चों को भी कहता हूं कि तुम भी अपना सब कुछ विकारों सहित, कमी कमजोरियों सहित, तन मन धन सब इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो ना कि बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, तो बाबा कहते फिर ख्याल भी तो करना पड़े ना कि इस यज्ञ में हमें अपना सब कुछ स्वाहा करना है। जब सबके शरीर स्वाहा हों तब सभी आत्माएं वापस परम धाम में जाएंगी। जब तक बाबा ना आए तो पतित से पावन कैसे बनेंगे? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए ना जो हमें माया की जंजीरों से लिबरेट करे। लिबरेट करना माना छुड़ाना, कोई तो छुड़ाए। इसलिए खुद मालिक को आना होता है। मालिक सब बच्चों को रावण की माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आते हैं। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। आ रहे हैं तो जरूर पहले से इस सृष्टि पर नहीं है। सर्वव्यापी है तो माना पहले से ही इस सृष्टि पर है। तो ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी को बैठ ज्ञान देते हैं, सर्वव्यापी हो बैठ ज्ञान देते हैं। वह तो आते हैं पर काया तन में प्रवेश करते हैं और फिर तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे पोतरियां, क्योंकि संतान तो उनकी भी है ना। वास्तव में हो तुम भी। अब वह बाप आया हुआ है अपना परिचय देकर नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम हैं राजयोगी ऋषि, वह हैं हठ योगी ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं। फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है। वह है सब भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। भक्ति और ज्ञान के तराजू में बहुत सारी कहानियां हैं। एक तरफ है भक्ति के सब शास्त्र और दूसरी तरफ है ज्ञान की गीता। तो भारी कौन? भारी तो एक गीता ही कही जाती है। वास्तव में वह भी कोई हमारी नहीं है, पर बाप सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए कहा कि गीता ज्ञान ही सबसे भारी है। उन्होंने गीता के भगवान को ना जानने के कारण गीता का खंडन कर दिया है। गीता का भगवान आते ही हैं सद्गति करने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। फिर कोई समझे या ना समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी। जब समय आएगा, अंतिम समय होगा, तो बाबा कहते उस समय उन्हें आपकी बातें याद आएंगी कि हमें कोई तो आया था बाबा का परिचय देने के लिए, कोई तो आया था ये बताने के लिए कि भगवान आए हुए हैं। हमने फलाने टाइम पर फलानी जगह सुना तो था कि भगवान आया हुआ है। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलनी है।
अब तुम पांडवों का पति है परम पिता परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाला है एक ही परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो खुद बाप से पढ़कर पावन बनता है। वह तो सतयुग में जाकर प्रिंस बनता है, इसलिए उनको गॉड फादर नहीं कह सकते। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उसको फादर कैसे कहा जाए? ला नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब फादर कहा जाए। वह तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं। वह कभी गृहस्थ में आते नहीं, सदा पवित्र हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। निराकार बाप गृहस्थियों को आकर ज्ञान देते हैं, गृहस्थियों के पास आकर जन्म नहीं लेते हैं। यह तो निराकार बाप ही ज्ञान देते हैं। वह कभी गृहस्थ में नहीं आते, सदा पवित्र हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ ही चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश होकर आता हूँ। ये 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना कि बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे ही चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो फिर जरूर उनके बच्चे भी तो होंगे ना, उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्राह्मण वर्ण ही मुख्य है, फिर आगे और बिरादरियां बनती जाती हैं। चक्र में भी वर्ण दिखाए हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा। उन्हों को ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा ही मिलता है। अभी देखो कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं, और उनसे जास्ती क्षत्रिय, उससे जास्ती वैश्य, और सबसे जास्ती शूद्र होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है। अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फिर बाबा कहते ब्राह्मण कम हैं, फिर देवता ज्यादा होंगे, फिर देवताओं से ज्यादा क्षत्रिय होंगे, क्षत्रियों से ज्यादा वैश्य होंगे, और सबसे ज्यादा शूद्र होते हैं। तो तुम ब्राह्मण अभी कितने थोड़े हो? इन थोड़ों में भी बहुत थोड़े हैं जिनको सदा खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाबा कहते एक तो तुम ब्राह्मण पहले ही थोड़े हो, और तुम थोड़ों में भी थोड़े से ही हैं जिन्हें खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाबा ने समझाया है, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। वह है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हठ से एक जगह बैठ याद करेंगे तो याद ठहरेगी नहीं। तो बाप कहते सवेरे सवेरे शुभ मुहूर्त होता है, तो सवेरे सवेरे उठकर याद करना चाहिए, और फिर सारा दिन
चलते फिरते उठते बैठते दिल में याद रखना है, हठ से एक जगह पर नहीं बैठना। ऋषि मुनि भगत लोग भी सवेरे सवेरे उठकर ही याद करते हैं, अमृत वेले उठकर कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध होता है। तो कोई भी आए तो उनको समझाना है कि अभी हम परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। निराकार बाप टीचर के रूप से हमको कितना सहज करके हर बात समझाते हैं। समझेंगे, औरों को समझाएंगे, तो जब समझेंगे औरों को समझाएंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए सवेरे सवेरे उठ एक बाप की याद में रहना है, फिर सारा दिन वही ताकत चलती रहेगी। बाबा अभी हमें राजयोग सिखा रहे हैं, तो मनुष्य भी आश्चर्य खाएंगे कि इनको निराकार कैसे पढ़ाता है। भगवान निराकार है और निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते फिर मनुष्य भी आश्चर्य खाएंगे कि इनको निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवानुवाच भी बरोबर है, तो जो शरीर में आकर ही तो राजयोग सिखाएंगे ना। फिर बाबा को कोई तो शरीर का आधार लेना पड़ेगा, कोई तो शरीर का लोन लेना पड़ेगा। तो पहले युक्ति से बाबा का परिचय देना है, फिर बताना है कि बाबा इस साधारण तन में प्रवेश होकर हमें ये सारा ज्ञान देते हैं। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिल सकता। जब तक भगवान के महावाक्य कानों में ना पड़े तब तक ज्ञान की इन बातों को कोई समझ ना सके। भगवान है निराकार और ब्रह्मा है साकार। उन्हें प्रजापिता कहा जाता है। तो हम सब हो गए, तुम सब हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई कोई लिखते हैं भगवान निराकार है, तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हैं हम जानते ही नहीं कि भगवान का रूप क्या है। अरे तुम अपने बाप को ही नहीं जानते हो। परम पिता परमात्मा कहते हो तो उनको जानना भी तो चाहिए ना। जाने बगैर फिर याद कैसे करेंगे। कहते हैं बुलाते हैं परम पिता परमात्मा, तो कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं, अर्थात 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर बहुत पाप चढ़ता है। भगवान से हम जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा ले रहे हैं, तो बाबा कहते इसमें जो विघ्न डालेगा उस पर बहुत पाप चढ़ेगा। सो भी समझकर अगर विघ्न डालते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बेसमझ पर इतना दंड नहीं पड़ता। वो तो जानते ही नहीं भगवान आया हुआ है, उनको तो पता ही नहीं है कि भगवान पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको पर इनका इतना दंड नहीं चढ़ेगा जितना जो समझकर फिर विघ्न डालते हैं।
वह तो अभी सारी दुनिया बेसमझ है। बाप आकर तुम बच्चों को समझदार बनाते हैं तो तुम फिर औरों को भी समझदार बनाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। इसमें एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। जो बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। तो बाबा ने आगे कहा इसमें एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर हो गए बाप दादा, फिर कहते हैं जगदम्बा। ये बड़ी गहरी बातें हैं। सबसे गहरी पहेली है यह, जिसको समझने से मनुष्यों को फायदा हो जाए। फिर कहते हैं सिकी लदे बच्चे, ये दूसरी पहेली है। बाप तो बताते हैं कि तुम बच्चे बहुत सिकी लदे हो। फिर कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यह भी एक पहेली है। एक एक बात में पहेली है। तुम किसको भी समझाकर उनसे ये पहेली पूछ सकते हो। किसको भी ये बातें समझाओ कि भगवान हमें मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे कहते हैं। माता पिता कौन है, बाप दादा कौन है, जगदम्बा कौन है, ब्राह्मण कुलभूषण कौन है, स्वदर्शन चक्रधारी कौन है। तो बाबा कहते ये सब बातें इस पहेली की तरह हर एक से पूछकर फिर उनको अच्छी तरह समझाना है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। क्या करना है? चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। पाप कर्मों से बचने और ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। क्या करना है? पाप कर्मों से बचने के लिए और ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, बिंदु रूप में स्थित रहे। बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वरूप का अनुभव करने वाले, सदा समर्थ भव। समर्थ माना शक्तिशाली बनना है। तो कैसे बनेंगे? जब बिंदु रूप में मैं आत्मा हूं, बिंदी हूं, बिंदु रूप में स्थित हो जाओगे, तब सार युक्त,
सार माना बस सार ही समझेंगे, डिटेल की बातों में नहीं जाएंगे। कई बार हम किसी को बात सुनाते हैं पूरी, मैं वहां गया, खड़ा हुआ, पानी पिया, फिर उसने मुझे बिठाया, फिर उसने मुझे ये बात कही। तो जो बात कही सिर्फ वो बात ही करनी है, सार युक्त। तो बाबा कहते हैं सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले ही सदा समर्थ भव, सदा समर्थ हैं। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने की बजाय, अब सार लोगों को समझ में नहीं आता, छोटी सी बात को तो नहीं, पूरी डिटेल बताओ, पूरी डिटेल बताओ तो बात है ना, बस सार। बाबा ने हमें कहा है कि सार ही बताना है। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने की बजाय हर बात में बिंदी लगाओ, बिंदी रूप में स्थित हो जाओ, तो सार युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति माना संकल्प, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। आपके संकल्प, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदी बने विस्तार में गए, अगर बिना बिंदी बने विस्तार में गए तो क्यों, क्या, कैसे के व्यर्थ बोल और कर्म में, फिर संकल्प भी व्यर्थ, बोल भी व्यर्थ, कर्म भी व्यर्थ में समय और शक्तियां दोनों व्यर्थ गवा देंगे। अगर बाबा कहते बिंदी बनने की बजाय विस्तार में गए तो क्यों, क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार जंगल में फंस गए क्यों, क्या, कैसे के, तो बाबा कहते फिर मुश्किल है निकलना, जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदी रूप में स्थित रहकर सब कर्म इंद्रियों को ऑर्डर परमाण चलाओ। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ और सारी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर दो। कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर पर चले, कहें कुछ और करें कुछ। देखना नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, खाना नहीं चाहते थे, उसने जोर दिया इसलिए थोड़ा सा खा लिया। बाबा कहते नहीं, कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर पर चले। स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द डायमंड चाबी है और ये डायमंड की चाबी सदा साथ रखो तो सारे खजाने आपके हैं। बाबा मेरा तो सारे खजाने भी मेरे। तो ये बाबा शब्द ही खजाने की चाबी का, खजाने के ताले का की चाबी है। खजानों पे जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी बाबा है। तो बाबा मेरा तो सारे खजाने भी मेरे। तो ये चाबी को संभाल कर रखना है, ये चाबी ना भूलनी है और ना किसको देनी है। देना क्या है? खजाने देने हैं, चाहे वो ज्ञान का है, गुणों का है, शक्तियों का है। खजाने सब देने हैं पर चाबी रखनी है। तो बाबा कहते आप सब खजानों का अनुभव करते रहेंगे। जब खजाने देंगे तो उनको अपने आप चाबी मिल जाएगी, उनको अपने आप चाबी मिलेगी। तो चाबी के साथ साथ बाबा कहते ये खजाने भी सबको बांटते रहो। ओम शांति। कल तीनों दादियों के लिए श्रद्धांजलि का भोग है। कल सुबह क्लास नहीं होगी, कल सुबह 9:30 बजे क्लास रहेगी।
9:30 से 10 बजे तक योग रहेगा। 10 बजे से फिर 11 सवा 11 बजे तक बाबा के महावाक्य सुनाएंगे। उसके बाद सवा 11 के बाद फिर दादियों के विषय में थोड़ा सा सुनाएंगे और उसके बाद भोग लगेगा। फिर सबको भोग दिया जाएगा। इसलिए सभी को, जो भी आपके आस पड़ोस रिश्तेदार संबंधी हैं जो आते हैं बाबा के बच्चे, उन सबको ये संदेश दे देना है। ओम शांति। दूध तो आज ही चाहिए, कल आज ही आएंगे।